गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 3 अगस्त 2020। 3 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाए गए हैं? दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है 31 जुलाई, 2 अगस्त, 1 अगस्त, इनमें से इसका करेक्ट आंसर है 2 अगस्त। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली दिवस मुक्ति दिवस मनाए गए हैं। तो ये मनाया क्यों जाता है? यह 2 अगस्त 1961 के आसपास में इसका गठन हुआ था। 11 अगस्त 1961 के आसपास में गठन हुआ था और 2 अगस्त को यह पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, इसीलिए 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली दिवस मनाते हैं। और इसकी राजधानी है सिलवासा। इसके उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। 1971 में यह मराठाओं का शासन था और 1954 में इस पे पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन 1961 में 11 अगस्त 1961 में इसका गठन हुआ और इसको भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये रहा दादरा एवं नगर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवासा और उसके उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? मॉरिशस, वियतनाम, ताइवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट जो हाल ही में भारत के दिए हुए बजट के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन में शामिल थे। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ, वो दोनों लोगों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और मॉरिशस की बात आई तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशन रुपया और इसकी असेंबली जो है वहाँ की सांसद हैं उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 केंद्र लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन दिए हैं बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मोबाइल कोविड-19 केंद्र लॉन्च किया है। इसका मतलब यानी एक बस में पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है और यह IMASQ तकनीक के द्वारा बस को तैयार किया गया है। यानी IMASQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटाइन, जिसके तहत बस को तैयार किया गया है और यह बस कहीं भी ले जा करके वहां पर कोरोना मैरिज का जांच किया जा सकता है और उसके रिजल्ट थोड़े ही समय में मिल जाता है हमें। अगर तेलंगाना सरकार ने किया है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये रहा तेलंगाना मैप में और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिशिलाई सुंदराजन, राजधानी है हैदराबाद और गठन हुआ था 2 जून 2014 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में ऑप्शन दिए हुए हैं बीजापुर, भीरोई, बहराइच, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। बीजापुर टॉप पे रहा है और सेकेंड नंबर पे रहा भीरोई और तीसरे नंबर पर रहा बहराइच। बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, भीरोई है मेघालय का एक जिला है और बहराइच यूपी का है। चौथे नंबर पर था नवादा एक बिहार का जिला है और 5वें नंबर पर मोगा रहा जो पंजाब का जिला है। यह सूचीबद्ध आकांक्षाओं की जिलों की सूची है और इसमें नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। तो नीति आयोग के इस समय अध्यक्ष है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में HP ने इंडिया परिचालन प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? इंडिया परिचालन प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं केतन पटेल, विनय अवस्थी, इनमें से कर्म शेखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केतन पटेल। केतन पटेल को
HP इंडिया ने परिचालन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगर HP ने नियुक्त किया है तो यह किसकी जगह लेंगे? यह बिना अवस्थी की जगह लेंगे, जो जिनका कार्यभार 1 अगस्त से चालू हुआ है। और HP ने नियुक्त किया है तो HP यानी H का फुल फॉर्म है ह्यूलेट्स और P पाकवार्ड, यानी HP के फाउंडर 2 लोग हैं, बेल ह्यूलेट और दूसरा है डेविड पाकार्ड। ये दोनों लोगों का जो लास्ट नाम है ह्यूलेट और पाकार्ड, इनसे मिलकर HP बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन दिया है सऊदी अरब, एप्पल, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्पल। एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसके शेयर में 10.47 की प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो जिसके कारण ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन थी? पहले नंबर पर थी सऊदी अरामको, जो एक तेल कंपनी थी, लेकिन यह अब दूसरे नंबर पर हो गई है और एप्पल पहले नंबर पर हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अतनु कुमार दास। इसका करेक्ट आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने नियुक्त किया है, अतिरिक्त निदेशक है। यह 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो 1 अगस्त से उनका कार्यभार स्टार्ट होगा। अगर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है तो ये है उर्जित पटेल। यह हमारे भारत के 24वें RBI गवर्नर थे। यह सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारत के RBI गवर्नर रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोना कोना उम्मेद नामक अभियान किसने चलाया है? कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मेद नामक अभियान चलाया है। इसमें क्या है? डेबिट, क्रेडिट और डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। तो ये रहा कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका फाउंडर है उदय कोटक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार के मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत सरकार के मंत्री ऑप्शन दिए हुए हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। अमित शाह हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो ये रहे अमित शाह। ये अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन दिए हैं रूस, ब्राजील, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस की अध्यक्षता में यह 6ठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई। अगर रूस की अध्यक्षता में हुई है तो यह इसमें हमारे देश के पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया और यह 30 जुलाई को हुआ था। लेकिन ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और ये 5 देश रहे ब्रिक्स के। तो ये रूस इस बार अध्यक्षता रूस ने किया था। तो भारत कब अध्यक्षता करेगा? भारत की अध्यक्षता 2021 में होगी। भारत 2021 में इसका अध्यक्ष होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा ब्रिक्स। हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया है जापान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। अगर ईरान ने लॉन्च किया है तो ये रहा भूमिगत मिसाइल, जिसको अभी ईरान ने लॉन्च किया है। और ये ईरान इसलिए लॉन्च कर रहे हैं और स्टोर करके रख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब हमारे देश पे कोई आक्रमण न करे, हमारे जो देश हैं इसको मिला करके किसी देश अपने हिस्से में न, इसलिए ये परीक्षण कर रहे हैं और इसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये मैप में रहा ईरान।
ये मैप में रहा, देखिए ईरान। अगर ईरान की बात आई है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल, और ईरान की राजधानी है तेहरान। थैंक्स फॉर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।